हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में अबाउट कवर्ड कॉल, अबाउट ऑप्शन व्हील, लो कैपिटल कवर्ड कॉल, इस तरीके की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करी है। अब इन स्ट्रेटेजीज का ना एक जो पेन पॉइंट होता है, जो लोगों को बहुत डाउट आता है और जो लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे काफी पूछा भी, वो डाउट ये था कि सर हाउ शुड आई सेलेक्ट स्टॉक, मैं स्टॉक कैसे चूज करूं, मैं कौन से स्टॉक में ये काम करूं, राइट। तो आज की ये वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड है अबाउट स्टॉक सिलेक्शन फॉर कवर्ड कॉल, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी या कैश सिक्योर्ड पुट, जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमें स्टॉक चूज कैसे करना है वो मैं आज आपको यहां पे बताने वाला हूं। स्टॉक सिलेक्शन करने के ना दो मेजर तरीके होते हैं। नंबर 1 वो होता है डिस्क्रिशनरी, यानी कि आपके पास 200 प्लस स्टॉक्स है, मान लीजिए एफएनओ में, आपको जो अच्छा लगे, आपको अगर फंडामेंटल रीड करने आते हैं, आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है या जो भी है, तो आप डिस्क्रिशनरी अपने अकॉर्डिंग आपको जो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं आप उनमें ऑप्शन व्हील कीजिए या उनमें आपको कवर्ड कॉल करना है, जो भी करना है वहां पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिस्क्रिशनरी मेथड, इसकी मैं बात नहीं करने वाला हूं। ये आता है आफ्टर एक्सपीरियंस, जब आपको लंबा एक्सपीरियंस मार्केट का हो जाएगा, आप 8-10 साल स्टॉक मार्केट में रह जाएंगे, तो हो सकता है आपको एक्सपीरियंस हो, काफी सारे आपको स्टॉक रीड करने आते हैं, आपको फंडामेंटल्स रीड करने आते हैं, तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं। दूसरा और जो तरीका हमें फॉलो करना है वो होता है ट्रैकिंग ऑफ इंडेक्सेस या फिर फंड्स, ठीक है ना। आप इंडेक्स या फंड को ट्रैक करेंगे और वहां से आप अपना स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अब इस टॉपिक पे हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये सब होता कैसे है। ओके, हर पर्सन का रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है, सारा पॉइंट आ जाता है एट द एंड किस चीज पे, रिस्क एपिटाइट पे। अब इसको ऐसे डिवाइड करके रखा है, देखिए आप, ये 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली। एक हाई रिस्क, और ऑब्वियसली बात है अगर रिस्क हाई है तो हाई रिवॉर्ड भी होगा। सेकेंड हो गया बैलेंस्ड रिस्क एंड बैलेंस्ड रिवॉर्ड, राइट। और थर्ड हो गया आपका लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, लो रिस्क हाई रिस्क कितना। तो रिवॉर्ड की मैं बात करता हूं, बिकॉज देखो रिस्क क्या है ना, वो तो आप हेजिंग करके अपना रिड्यूस कर लेते हो। अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड से मेरा मतलब है आप 40 to 60% पर एनम वाले गेम में जा रहे हैं। 40 to 60% पर एनम, साल की बात हो रही है, ठीक है ना। जब आप बैलेंस रिस्क रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं 30 to 40% के रिटर्न को टारगेट करते हैं एनुअली। जब आप लो रिस्क चलते हैं तो आप नियर अबाउट 20% के आसपास का ईयरली टारगेट करते हैं अपने रिवॉर्ड को। और जो मैं रिवॉर्ड बता रहा हूं ना, तो रिस्क भी इतना ही अप्रोक्स होता है। जब आप हाई रिस्क के लिए जाते हैं तो 40 to 60% आपकी इक्विटीज गिर भी सकती हैं। जब आप बैलेंस्ड के लिए जाते हैं तो 30 to 40% पॉसिबल है, बट जब आप लो रिस्क के लिए जाते हैं तो 20% एक्सट्रीम केसेस में यहां पे ले रहा हूं, ये पॉसिबल भी होता है। बट अच्छी बात क्या होती है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी हेजिंग आपको समझा चुका हूं, इसका वीडियो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। हेजिंग करके आप अपना रिस्क तो रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है 40-60 अगर डीडी आने वाला है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 5% पे रुक जाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप इसको मैनेज कर लेंगे। 60 होने वाला है तो हो सकता है आपका 15 या 20 ही होगा। दिस कैन बी मैनेज्ड वाया हेजिंग। अभी हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि ये जो 3 तरीके हैं इनको करना कैसे है। देखो अब यहां पे ध्यान से समझना, हमको क्या करना है ना, जो पर्सन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ले रहा है वो ट्रैक करेगा मिड कैप स्टॉक। कैसे करेगा वो भी मैं पर बताता हूं, बट उसका यूनिवर्स क्या है, उसका यूनिवर्स है मिड कैप स्टॉक्स। वो सारे स्टॉक्स जो निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर आते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आते हैं, वो सारे स्टॉक जो एफएनओ का पार्ट है और जो मिड कैप है, जो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, इन सब पे आप ट्रैक कर सकते हैं। जो पर्सन बैलेंस रिस्क रख के चलना चाह रहा है वो करेगा लार्ज कैप। वो क्या करेगा, लार्ज कैप ऑफ निफ्टी 50। उसका यूनिवर्स क्या है, वो सिर्फ निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में काम करेगा, ठीक है ना। वो निफ्टी 50 के बाहर नहीं जाएगा। जो भी स्टॉक निफ्टी 50 के बाहर है वो यहां आ जाएंगे, ठीक है। और जो निफ्टी 50 में है वो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है उनमें अगर आप काम करते हैं तो आप बैलेंस रिस्क बैलेंस रिवॉर्ड में काम कर रहे हैं। और थर्ड आता है लो रिस्क लो रिवॉर्ड।
यहां पे यू विल आइदर वर्क ऑन इंडेक्स, और एक बहुत अच्छा इंडेक्स ही मैं आपको बता रहा हूं जिस पे आप काम कर सकते हो, वो है निफ्टी टॉप 10। ठीक है, ये मैं पर्सनली करता हूं, मैं इसलिए आपको ये वाला भी बता रहा हूं। ठीक है, निफ्टी टॉप 10 इंडेक्स है जिसको आप ट्रैक करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये समझ में आया होगा कि किस रिस्क एपेटाइट के पर्सन को कौन से यूनिवर्स चूज करने हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरे इंडेक्स के स्टॉक ले सकूं। भाई आपके पास तो 20 लाख है, आपके पास 30 लाख है, तो आप सारे स्टॉक्स में तो नहीं कर सकते ना, आप 5 to 10 स्टॉक्स में कर पाएंगे। 1 करोड़ भी है तो भी आप 15-20 मैक्स में कर पाएंगे, आप उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो वहां पे हम कैसे करें, तो चलिए मैं बात करता हूं अब कि इन इंडेक्सेस से आपको स्टॉक चूज कैसे करना है और वहां पे काम कैसे करना है। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं एक बार हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिड कैप स्टॉक्स को ट्रैक करना है। तो एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी मिड सेलेक्ट, राइट। आपको क्या करना है ना, आपको सीधा गूगल में आना है और निफ्टी मिड सेलेक्ट को सर्च करना है। आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है niftyindices.com। आपको बस ये वेबसाइट विजिट करनी है। ठीक है ना, ध्यान रखें यही वेबसाइट विजिट करें, कोई ब्रोकर की या और कोई वेबसाइट विजिट ना करें, क्योंकि ये ऑफिशियल है, यहां से आपको प्रॉपर चीजें मिलेंगी, ये एनएससी मैनेज करता है। ओके ना, निफ्टी मिड कैप 150 एक इंडेक्स है, उसके भी 25 स्टॉक्स जो उसमें सबसे अच्छे हैं वो यहाँ पे मिड कैप सिलेक्ट में आते हैं। जैसा आपने देखा होगा अभी लोग कहते हैं कि यार मिड कैप यूनिवर्स तो पूरा गिर गया है ना, खाली निफ्टी ही प्रॉपर चल रहा है और तो सब कुछ गिरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी मिड सेलेक्ट, आप देखो मैं इसको मंथली लगा रहा हूं। निफ्टी मिड सेलेक्ट अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 2-3% डाउन है, निफ्टी भी इतना ही डाउन है। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, भले ही मिड कैप या स्मॉल कैप का जो हाल हो। अब मैं आ जाता हूं निफ्टी मिड कैप 150, देखिए ये भी नियर अबाउट अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो जो अब 4-5 हजार स्टॉक्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कुछ भी पकड़ के आपको काम नहीं करना है। यू नीड टू बी विद द इंडेक्सेस, क्योंकि वो अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। आपका वहां पे दिमाग खर्च नहीं हो रहा है कि मुझे किस स्टॉक में जाना है, कहां पे नहीं जाना है। मैं आता हूं वापस, यहाँ पे डेविएट नहीं होते हैं हम। ओके, आपको यहाँ पे आके क्या करना है, सिंपल फैक्ट शीट करके आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आपके पास एक शीट ओपन हो जाएगी सामने। अब देखिए ये क्या बताती है, इसको ना थोड़ा समझो यहाँ पे। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं यहाँ पे सारा आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा समझना है। देखो कि ये इंडेक्स क्रिएट कैसे होते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, ये ट्रैक कर रहा है 25 लिक्विड मिड कैप स्टॉक्स को, और ये जो होंगे ये कहां से आएंगे, दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी फॉर ट्रेडिंग इन एफएनओ सेगमेंट, मार्केट कैप, एवरेज डेली टर्नओवर। ठीक है ना, इन तीनों के बेसिस पे इनको चूज किया गया है। एंड स्टॉक वेट आर बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितना फ्री फ्लोट हो रहा है शेयर्स, उसके अकॉर्डिंग यहां पे चूज किए गए हैं स्टॉक्स। अब आप देखिए इसका जो टोटल सिंस इंस्पेक्शन जो इसका रिटर्न है वो CAGR 15.36 का है। फंडामेंटल्स इसके यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमारा कुछ जो मेन चीज है वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको BSE, हीरो मोटोकॉर्प, परसिस्टेंस, सुजलॉन, कोफोर्ज, PB फिनटेक, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं, और यहां पे वेटेज भी गिवन है। अब मान लीजिए कि आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टर हैं, आपके पास 30 लाख रुपीस की कैपिटल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से हमेशा टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर रह के काम कर सकते हैं। राइट, आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल आए, आपने बोला सर मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो जितनी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपने इन टॉप 5 स्टॉक्स को पकड़ा और आप यहां पे काम करने स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक बात बता दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। आप जो भी अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसीडर करके ही लेंगे। ओके, ये सब मैं आपको एक एजुकेशन पर्पस के उससे बता रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि आप इन स्टॉक्स को चूज करके अपना स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर अदर्स, ठीक है ना। अब देखिए मिड कैप में रिस्क होता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई स्टॉक बाहर चला जाए, ये स्टॉक मान लीजिए 7वें नंबर पे आ जाए, कोई और स्टॉक उठ के यहाँ पे आ जाए, उस कंडीशन पे आप कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए एक चीज तो मैं समझा दूं, अगर आपकी कैपिटल ही है 10 लाख 15 लाख की, आप ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो आई रिकमेंड कि आप इंडेक्स के साथ रहिए, या फिर आप बिल्कुल वो जो कंजर्वेटिव रिस्क वाला बताया था ना मैंने, टॉप 10, उन सब में रह के काम कीजिए। यहाँ पे आपको आने की जरूरत नहीं है।
हाई रिस्क में वही आएगा जिसकी कैपिटल अलाउ करती है, जिसके पास कैपिटल है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको हाई रिस्क पे आके काम करने की कोई नीड नहीं है। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा आपको कैसे चूज करना है अपने स्टॉक यूनिवर्स को, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप निफ्टी 50 के लिए चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको सीधा गूगल पे आके सर्च करना है निफ्टी 50 और आपको यहां पे मिल जाएगा, ये देखिए निफ्टी इंडिसेस। आपको इस वेबसाइट पे आना है, उसके बाद आपको सिंपली फैक्ट शीट डाउनलोड करनी है एंड इट विल बी अवेलेबल। मैं अगर मान लीजिए आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लगता है तो मैं इसका कोड भी लिख सकता हूं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं कोड लिख लूं जहां पे सारी फैक्ट शीट ऑलरेडी आ जाती हूं, आपको बस इंडेक्स का नाम देना हो। ओके, तो अब देखिए निफ्टी 50 में HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, भारती एयरटेल, इन्फोसिस। मान लीजिए आप टॉप 5-6 में करना चाहते हैं, आप कंजर्वेटिव हैं तो आप यहां पे वो काम कर सकते हैं, राइट। आप यहां पे अपना काम इजीली कर सकते हैं। अब जो थर्ड मैंने बताया था वो क्या है, वो है इंडेक्स, कि आप सीधा निफ्टी के अंदर काम कर लीजिए, या फिर एक इंडेक्स है जो मैं पर्सनली ट्रैक करता हूं, वो इंडेक्स का नाम क्या है, वो इंडेक्स है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट। ये देखिए मैं सीधा वेबसाइट पे ले आ रहा हूं, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को इंडेक्स। अब मैं आपको देखो इसका प्रोफाइल दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इसका रिटर्न्स का देखिए, ये नॉर्मल इसका 2007 से लेके अभी तक का चार्ट है, विच इज गुड, ऑल राइट। अब इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें CAGR अप्रोक्स 14% का आपको मिलता है, बीटा वही अप्रोक्स 1 के आसपास है। तो अब देखिए रिलायंस और सब में इक्वल वेट है, तो ये ना बहुत इजी है टू डू। मतलब अगर आप कवर्ड कॉल करते हैं, ऑप्शन भी करते हैं, तो ये बेस्ट इंडेक्स लगता है मेरे को। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत जल्दी इसमें से स्टॉक इन आउट होंगे नहीं। रिलायंस, L&T, एक्सिस, भारती एयरटेल, HDFC, यही सारे इसमें रहने वाले हैं। बहुत मुश्किल से हुआ तो कभी साल भर में कोई एक हो सकता है निकले और एक कोई अंदर नया एंट्री कर ले, बट वो भी लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज कैप से होगा, तो इतना इशू इसमें नहीं आने वाला है आपको। डिविडेंड यील्ड भी इसकी 1.5% के आसपास है, तो आप इजीली इस यूनिवर्स को ट्रैक करके भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 30 लाख रुपीज है, तो आइडियली आप 4 to 5 स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, 6 स्टॉक में काम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये तो टॉप 10 है, आप इसमें से भी टॉप 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इन टॉप 6 के अंदर काम कर लीजिए, या फिर रेंडमली भी 6 आप चूज कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सबका वेटेज ऑलमोस्ट 10% का ही होता है इसमें। तो आप इसको भी चूज करके काम कर सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट इंडेक्स है, क्योंकि इसका अगर आप वॉलेटिलिटी भी चेक करेंगे ना, तो वो कंपेरिजन टू निफ्टी के इक्वल या उससे थोड़ा कम ही होता है, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है ना। और आपका रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि आप बिल्कुल ब्लू चिप्स, लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज कैप के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप स्टॉक को चूज करेंगे, है ना, कैसे आप इंडेक्स को देखेंगे, कहां से आपको इंडेक्स निकालना है और कैसे आपको काम करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपका हाई रिस्क है आप मिड कैप सेलेक्ट देखिए, अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जाके काम कर सकते हैं। निफ्टी 50 के यहाँ पे आप सारे स्टॉक देख सकते हैं, उसके अंदर जाके काम कर सकते हो। अगर आपको सारे ही स्टॉक्स चाहिए ना तो वो यहां से मिल जाएंगे, जैसे कि अभी क्या है इसमें तो 10 ही है, बट निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो आप इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंस पे क्लिक करेंगे तो पूरी एक एक्सेल शीट मिल जाती है, जिसमें सारे स्टॉक का नाम होता है, वहां से भी आप देख के काम कर सकते हैं इफ यू वांट टू वर्क ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स, ठीक है, बैलेंस अगर आप कर रहे हैं। लो रिस्क तो आई रिकमेंड इसमें काम कीजिए। 20% की रिटर्न इसमें भी इजिली रहती है, कि आप गारंटी तो नहीं कह सकते, बट हाँ आप एक एवरेज रिटर्न इतना टारगेट करके चल सकते हैं जो कि आप इजीली अर्न कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गई बात कि हाउ टू सिलेक्ट योर स्टॉक्स। अब एक जो प्रॉब्लम है, एक जो रिस्क है इस पूरे उसका, वो क्या है वो हम समझते हैं। देखो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी आपको ना ये टॉप 10 का एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपीज है, मैं टॉप 10 के टॉप 10 में काम कर रहा हूं। मैंने इन सभी स्टॉक्स में एक एक लॉट पे ऑप्शन व्हील चला रखी है। 3-4 स्टॉक्स की मेरे पास डिलीवरी होगी, कोई मेरे पास पुटें बिकी होंगी, कहीं मेरे पास कॉलें बिकी होंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास ITC की डिलीवरी पड़ी हुई है, और हम यहां पे चार्ट भी खोल लेते हैं ITC, है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ITC का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने यहां डिलीवरी ले ली थी एट 450। अभी हम ऑलरेडी काफी डाउन चल रहे हैं, हम लोग मोर देन 10% नीचे अभी इसमें चल रहे हैं, राइट ना। आप देखिए 10% नीचे हम लोग चल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये स्टॉक आपके पास डिलीवरी पड़ा हुआ है, कॉल अभी अब आपको बेचने को मिल नहीं रही है,
आपने फॉर एग्जांपल 7 लाख का लॉट साइज था, आपने 7 लाख का लिया था, आपका 70,000 रुपए का लॉस चल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 6 महीने में इनकी रीबैलेंसिंग होती है, 6 महीने में आप वापस आके चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं 6 मंथ बाद आईटीसी आपको यहां दिखाई नहीं लिस्ट में, और आईटीसी निकल के मान लीजिए यहां पे आ गया कोई, मान लेते हैं जोमेटो आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इटर्नल यहां पे आ गया। तो अब आप क्या करेंगे ना, बहुत सिंपल सा रूल है, आपका जो आईटीसी में 7 लाख का इन्वेस्टमेंट था जो कि अभी लॉस होके 6.3 हो गया है, आप इसको 6.3 पे 70,000 का लॉस बुक कर लेंगे और 6.3 लाख का इटर्नल बाय कर लेंगे। बेसिकली आपने क्या किया, जो इंडेक्स चेंज हुआ तो आप भी चेंज हो जाएंगे, और स्टॉक निकलते आते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता, बट हो सकता है 3-4 ईयर्स में एक बार हो जाए कोई एक स्टॉक के साथ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे जो लॉस बुक करा वो तो करेंगे, इटर्नल आप मान लीजिए 6.5 या 7 लाख का, मैं यहाँ पे फॉर कैलकुलेशन पर्पस 7 लाख लेता हूं ताकि इजी रहेगा हमें कैलकुलेट। मान लीजिए आपने 7 लाख का ले लिया, अब आपको ध्यान रखना है कि आपका लॉस कितना था प्रीवियस, वो था 70 के। तो जब आप इटर्नल यहाँ पे बाय करेंगे ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली बाय करना है, कोई उसमें कुछ बेचेंगे नहीं, सीधा कैश पे बाय करेंगे, उसके बाद 10%, क्योंकि आपका लॉस था तो 10% ऊपर का इटर्नल में एक कॉल ऑप्शन को आप सेल कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल। अब ये ट्रेड आपकी चलती रहेगी जब तक कि इटर्नल आपको 70 के पैसा वापस नहीं देता। अगर इटर्नल ऊपर आया, क्योंकि कोई एक स्टॉक बाहर निकला कोई एक अंदर आया, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, हो सकता है अगले 5-6 महीने में इटर्नल अच्छा परफॉर्म करे और आपको 70 के वापस मिले, तो फिर आप इसमें से अपना कॉल भी सेल करेंगे, ये सब बेच के फिर आप क्या करेंगे, देन आप इटर्नल में अगेन पुट बेचना चालू, तो वो आपका स्टॉक जो था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। हम स्टॉक को बांध के नहीं रखते हैं, हम चाहेंगे कि वो रहे हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा, मतलब वो इंडेक्स के अंदर रहे, लेकिन अगर वो इंडेक्स से ही बाहर हो जाए तो वी कैन डू लाइक दिस। आई गेस समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों की कैपिटल बड़ी होती है, तो ये कहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है ना, कुछ लोग पूरा निफ्टी 50 को ही ट्रैक करके करते हैं, वो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक XYZ स्टॉक बाहर निकला और कोई एक ABC स्टॉक अंदर आया, तो ये तो वहां पे हर 6 महीने में 1-2 स्टॉक्स के साथ होता रहता है, तो वो क्या करते हैं, जो डिलीवरी थी उसको एग्जिट करते हैं, जो नया आया उसको रिप्लेस कर देते हैं, पैसा वही रहेगा, बस वो स्टॉक्स को रिप्लेस करता रहेगा जैसे जैसे इंडेक्स रिप्लेस हो रहा है। वेरी सिंपल, यही एक इसमें रिस्क है जो हमें समझना है। कई बार लोगों को डाउट आता है, सर अगर वो निकल गया तो मैं क्या करूं। जैसे कुछ लोग, आप अगर मान लीजिए कुछ नहीं करते, आप निफ्टी टॉप 3 स्टॉक पकड़ते हैं, रिलायंस, HDFC एंड भारतीय एयरटेल, ठीक है, ये 3 मान लीजिए टॉप स्टॉक्स हैं, आप काम कर रहे हैं 3 साल बाद आपने देखा एयरटेल बाहर निकल गया, TCS अंदर घुस गया, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपके पास जो एयरटेल की पोजीशन है सारी एग्जिट करो, सेम पोजीशन TCS में बना लो, फिनिश। इतना सा ही काम करना होता है, क्योंकि हम ट्रैक करते हैं निफ्टी टॉप 3, है ना। तो आप अगर निफ्टी टॉप 3 में कर रहे हैं तो टॉप 3 में ही करेंगे हमेशा, भले कोई भी स्टॉक बाहर निकले तो आप भी उसको बाहर निकाल, समझ रहे हैं ना। तो ये था बहुत ही बेसिक कि आपको कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है। मेरे ख्याल से आज के बाद अब आपको डाउट नहीं आएगा स्टॉक सिलेक्शन। मैं निफ्टी टॉप 10 में क्यों करता हूं, क्योंकि इसमें बड़े कम चांसेस होते हैं कि कोई स्टॉक यहां पे रीबैलेंसिंग होकर बाहर जाएगा और अंदर आएगा, रेयरली ऐसा होता है, बहुत ही कम केसेस में ये चीजें देखी जाती है, ठीक है ना। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। मैंने तीनों अप्रोच बताई, हाई रिस्क, बैलेंस रिस्क एंड लो रिस्क, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।